तो राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगभग पूरी की जा चुकी है। तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद में बनने वाले मॉडल घाट का खुद विधायक दिलीप पांडे ने निरीक्षण किया और तमाम चीजों का जायजा लेते हुए कहा कि इस बार श्रद्धालुओं को इस छठ घाट पर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां व्रतधारियों के लिए करीब 4 घाट बनाए गए हैं। वहीं इसमें साज सजावट अन्य घाटों से अलग की गई है। इस घाट पर होने वाले तमाम आयोजनों की जिम्मेदारी सूर्योदय छठ पर्व समिति को सौंपी गई है। सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बड़े बड़े कलाकारों को भी बुलाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवीज लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी यहां लगाए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में लगातार तैयारियां दिल्ली सरकार की जोरों शोरों पर चल रही थी और कहीं ना कहीं अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं इस वक्त तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 5 घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु पानी के बीच में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और देख सकते हैं कितना बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है और जितनी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है उसे देखकर आप लोग हैरान होंगे कि दिल्ली सरकार का घाट है। लगातार आपको बता दें दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी 70 विधानसभाओं में करीब 12 घाट ऐसे मॉडल घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु हर एक चीज का लुत्फ उठा सकेंगे और आराम से आसानी से बढ़िया तरीके से पूजा यहाँ पर कर सकेंगे। इस भव्य पंडाल को मॉडल घाट कहा जाता है। ये वजीराबाद गली नंबर 1 के पास मदर डेयरी के पास में स्थित है। तिमारपुर विधानसभा में लगता है और खुद विधायक दिलीप पांडे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो भी दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं विधायक दिलीप पांडे हैं, स्थानीय डीएम है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जो है जायजा लगातार लिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। खुद व्यवस्था विधायक दिलीप पांडे चेक कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से इस घाट को बनाया गया कहीं ना कहीं ये प्रशंसा का भी विषय बना हुआ है क्योंकि पिछले वर्ष जब इस घाट पर छठ पूजा हुई थी तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्होंने दिल्ली सरकार के इस कार्य की काफी सराहना की थी और इस बार पहले से ज्यादा और बेहतर बनाने की कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से इस घाट को की जा रही है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम घाटों की तैयारियां की जा रही हैं। दिलीप पांडे विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। एक डिजिटल घाट बनाया जा रहा है जहां पर काफी श्रद्धालुओं को फायदा भी होने वाला है और छठ पूजा का जो पर्व है महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ बनाया जाएगा। इनसे बात करते हैं। सर, जितने मॉडल घाट बनाए हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर कितने बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ विशेष रहेगा क्योंकि घाट तो जगह जगह बनाए जा रहे हैं? देखिए, पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले लगभग 75 स्थानों पर ही सरकार की ओर से छठ पूजा का आयोजन कह लीजिए या फैसिलिटेशन कह लीजिए वो किया जाता था। आज स्थिति है कि पूरी दिल्ली में लगभग 1000 स्थानों पर दिल्ली की सरकार के सहयोग से छठ के जो श्रद्धालु हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और छठ पूजा का आयोजन पूरी व्यवस्था जो है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार के माध्यम से करवाया जा रहा है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये मदर डेयरी वजीराबाद का मॉडल छठ घाट है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। पूरी दिल्ली में आज की तारीख में लगभग हर विधानसभा में 1 से 2 मॉडल छठ घाट हैं और कई सारे हमारी विधानसभा में लगभग 12-13 छठ घाट है और इन सभी जगहों पे बहुत दिव्य बहुत भव्य व्यवस्था जो है की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े। हम जहाँ पे खड़े हैं आप देखिए पीछे जो है वो 4 घाट है। इसके बाद यहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की एक टीम होगी, यहाँ पे एक फर्स्ट एड की टीम होगी, यहाँ पे दिल्ली की पुलिस का एक बूथ होगा। इसके बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं। तमाम तरह की सारी व्यवस्थाएं दिल्ली की सरकार के माध्यम से यहाँ पे हो रही हैं। पीछे मंच है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये सब कुछ दिल्ली की सरकार के सहयोग से हो रहा है। मैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते तिमारपुर का और स्थानीय जनता की ओर से भी दिल्ली की सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा। 1000 स्थानों पर पूरी दिल्ली में बहुत भव्य तरीके से और बहुत ही साफ नियत के साथ जो है वो छठ पूजा का आयोजन करवा रही है सरकार। बिल्कुल सर, जिस तरीके से इस घाट को तैयार किया जा रहा है गैदरिंग काफी होगी। पिछले साल ये घाट चर्चाओं में रहा क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर, सीसीटीवी फुटेज कैमरा को लेकर और खासतौर पर पार्किंग को लेकर क्या कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे इस बार बिल्कुल सही कहा। पिछली बार बहुत भीड़ हुई थी, हजारों लोग यहाँ पे आए थे। तो इस बार तो पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तो होंगे ही, दिल्ली की पुलिस भी संपर्क में है और उनके तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो श्रद्धालु उन्हें किसी भी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये दिल्ली की सरकार द्वारा तय किया जाएगा। सर, जद्दोजहद के बीच में आखिरकार छठ पूजा का महापर्व आ गया है, लेकिन यमुना नदी में बहुत से श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि बहते पानी में पूजा करें, लेकिन इस बार भी विफल रहा और परमिशन के लिए आप लोगों ने कई बार कोशिश की। क्या जी बिल्कुल, हमने कई बार कोशिश की लेकिन जो व्यवस्थागत दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, उनको पार नहीं पाया सका। लिहाजा दिल्ली की सरकार
अपनी पूरी ताकत लगा के 1000 जगहों पे बिना किसी बाधा के, रोक टोक या सुविधा के श्रद्धालु अपने छठ पर्व को मना सके, ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है। सर उनके लिए क्या कहेंगे जो यमुना सागर में एनजीटी के आदेश है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, कुछ घाटों को मजबूत पक्का बनाया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा, जैसे बाबा कॉलोनी का संध्या घाट है वहां पर पक्का बनाया गया, उस पर एसडीएम साहब ने विजिट किया, बहुत सुंदर बताया, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये पर्व जो है ना, वो श्रद्धा का पर्व है, भाव का पर्व है। और सबसे सुंदर परिस्थिति क्या है कि आप बिना किसी विवाद के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के इस पर्व को मनाएं, अपनी मनोकामनाएं जो आप लेकर आए हैं छठ घाट पे वो पूरी करें। और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी किस्म के दुविधा या विवाद से बचते हुए आयोजन हो जाए उतना अच्छा है। भाव प्रधान देश है हमारा, और भाव से परिपूर्ण होके, श्रद्धा से परिपूर्ण होके लोग यह व्रत करते हैं, छठ माता की पूजा करते हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग दिल्ली की सरकार के बनाए गए छठ घाटों पे पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल खुश होंगे। पिछली बार और उसके पहले भी जो व्यवस्थाएं रही हैं उससे वो देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने वाली दिल्ली की सरकार के घाटों में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छठ पूजा का महापर्व यमुना किनारे होता था, श्रद्धालुओं को दिल्ली सरकार हर तरह की सुविधा देती थी, लेकिन अब यमुना किनारे पूजा नहीं हो रही है, तो लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की तरफ से मॉडर्न घाट बनाए जा रहे हैं। जो घाट दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं उन घाटों पर तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और बुढ़ाड़ी का तिमारपुर विधानसभा का अगर बात करें तो ये मॉडल घाट है, और इस मॉडल घाट पर तमाम तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलने वाली हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।